हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, सुबह का वक्त है, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। हालांकि अभी 5 से ज़्यादा हो गया होगा। मैं उठी थी 5 बजे, उसके बाद फिर फ्रेश वगैरह होना, झाड़ू वगैरह लगाने में तब तक अभी टाइम हो गया था, 5:30 बज गया था। और उठते के साथ सबसे पहले आ जाते हैं किचन में। तो आज मैं आप सभी के साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपना घर का सारा काम निपटाते हुए, सभी का ख्याल रखते हुए अपने थायराइड में अपनी वेट लॉस जर्नी कैसे की। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी मैं आप सभी के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, पहले भी मेरा यही रूटीन था जब मैं वेट लॉस कर रही थी। तो सबसे पहले तो बच्चों के लिए बना लेते हैं लंच में मैं बना रही हूँ सोयाबीन बड़ी की सब्जी, जिसकी रेसिपी मैंने बहुत बार आप सभी के साथ शेयर की है और ये बहुत जल्दी से बन जाती है। हेल्दी तो है ही और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह उतने तो होते नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले सोयाबीन बड़ी को मैं बॉईल करके अच्छे से उसका पानी निकाल कर यहाँ पर उसकी भुनाई कर रही हूँ। दूसरे साइड में चढ़ी हुई है चाय कि हस्बैंड जी को मैं चाय दूँ, उसके बाद फिर बच्चों को जाकर उठाएं, क्योंकि मेरे बच्चे ना मुझसे नहीं उठते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरे लिए चाय निकाल ले रही हूँ बिना चीनी वाली, क्योंकि देखिए डियर, मेरे से ना चाय बिल्कुल भी नहीं छूट पाता है। सुबह में मेरे लिए 1 कप चाय होना ही होना चाहिए। उसके बाद फिर सभी के लिए मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पर चीनी, क्योंकि वो लोग भी बहुत बार ट्राई किए हैं गुड़ वाली, तो उन्हें पसंद नहीं आती है और मुझे चीनी वाली पसंद नहीं आती है। खैर आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन बड़ी को फ्राई करके निकाल ली थी। उसके बाद फिर प्याज को चॉप की, एक बड़े साइज़ का, उसे फ्राई की। उसमें फिर से सोयाबीन बड़ी डाल दी, टमाटर डाल दी एक। उसके बाद फिर धनिया का पाउडर, मिर्ची का पाउडर और MDH का जो गरम मसाला आता है वो डाल दी। फिर स्वाद अनुसार नमक डालकर भुनाई कर दी। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। जैसे ही पानी सूख जाता है, ऊपर से धनिया डालकर उतार देंगे। बस इतना ही करना रहता है ना, बहुत ईजी तरीके से। और कभी खाकर बताइएगा कि टेस्टी कितना है, क्योंकि मेरे बच्चों को तो पसंद आता ही है। बच्चे के फ्रेंड्स लोग जो है स्कूल में, उन लोगों को भी बहुत पसंद आता है। कई बार आकर तारीफ़ करते हैं कि बोलते हैं मम्मी, मेरे फ्रेंड लोग, कि तुम्हारी मम्मी कैसे बनाती है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए सब्जी बन गया था। यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ गर्मा गर्म पराठे। मेरा बेटा 3 पराठे लेकर जाते हैं, तो मुझे 1-2 बार कमेंट आया था कि दीदी 4 दीजिए, 2 दीजिए, 3 मत दीजिए। तो डियर, वो 3 ही खाता है, मैं उसे 3 ही देती हूँ। लेकिन क्या करती हूँ ना, उसमें से थोड़ा सा मैं 1 टुकड़ा निकाल लेती हूँ। ऐसा हमारे में होता है कि 3 को अगर दे रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर रख दीजिएगा, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए उसी तरीके से मैं कर दी हूँ। और यहाँ पर कर देते हैं उसका लंच पैक। बेटी मेरी जा चुकी है, बेटा थोड़ा देर बाद जाता है, इसीलिए उसका लास्ट में लंच पैक हो रहा है गर्मा गर्म। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, सारा काम का सब कुछ हो गया है। गर्मी तो इतनी है ना हमारी तरफ कि मत पूछिए। हमारे धनबाद में ना जो लोग 6:30 के बाद उठते होंगे, 7 बजे, 7:30 बजे, ऐसे जो लोग उठते होंगे ना, उन लोगों के लिए सुबह होती ही नहीं होगी। डायरेक्ट दोपहर से उन लोगों का भेंट होता होगा। इस हद तक की गर्मी है इधर, बहुत ज़्यादा। अचानक से गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि मत पूछिए। तो इसीलिए घर का काम काज मैं कर रही थी, तो आज वीडियो नहीं बनाई। बोली नहीं, चलो सबसे पहले कर लेते हैं। और फिर कपड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे, जो पतले वाले ब्लैंकेट वगैरह थे सबको धुल दी हूँ। तो आप सभी के साथ मैं बातें ही कर रही थी, तब तक आ गई एक फुआ जी, आवाज़ दे रही थी। मैं बोली हाँ फुआ जी मैं हूँ। तो उसके बाद फिर आंगन में वो आकर बैठ गई, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। पहले मैं सोची शायद चली जाएंगी, लेकिन नहीं गई। खैर कोई नहीं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सत्तू की शरबत, प्याज वगैरह डालकर मस्त। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से मेरा यही ब्रेकफास्ट हो रहा है, प्रोटीन से भरपूर सत्तू की शरबत। मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए मैं गर्मियों भर तो सबसे ज़्यादा यही पीने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ और मुझे लगती है ना, इसे पीने से मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा सत्तू पीकर। सत्तू पीने के बाद ना आप सभी को ना प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी।
3 से 4 लीटर तो आप ऐसे ही पी जाएंगे। तो पीते पीते फिर मैं चली गई फुआ जी से बातें करने के लिए और आप सभी से बातें नहीं कर पाई। खैर कोई नहीं, चलिए दोपहर में आ गए हैं। दोपहर में मैं यहाँ पर खाने में बना रही थी चावल और बस सिंपल सी अंडा कड़ी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं किचन में नॉनवेज नहीं बनाती हूँ, लेकिन जिस गैस में मैं बनाती हूँ उसमें गैस ही ख़त्म है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मैं सोची चलो सब्जी यहाँ पर बना लेते हैं और वहाँ पर सिर्फ अंडे को फ्राई करके और डाल देंगे। कहीं बीच में ख़त्म हो गया तो फिर तो मैं फंस जाऊँगी, क्योंकि अंडा वगैरह मंगा कर मैं रख ली हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आलू को फ्राई कर ले रही हूँ। पहले तो मैं ना आलू को बॉईल करके बनाती थी, लेकिन जब से मैं इस तरीके से बना रही हूँ ना, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और मेरे घर में हस्बैंड जी को और मेरे बेटे को ऐसे भी आलू पसंद नहीं है, तो वो वाला तो खाते ही नहीं थे। लेकिन इस तरीके से बनाती हूँ ना तो 1-2 ले लेते हैं। तो आलू को फ्राई करके निकाल ली थी हल्दी के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाला डाल दी थी, प्याज डाल दी थी। उसके बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, रेगुलर वाले मसाले, साथ ही चिकन मसाला भी डाल दी हूँ। अंडा कड़ी में चिकन मसाला डालिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद फिर आलू में डाल करके इसे अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पर मेरा मसाला हो गया था फ्राई। उसके बाद फिर कसूरी मेथी पत्ता लास्ट में डाल दी और फिर पानी डाल देती हूँ कि ये आलू थोड़ा सा पक जाए। वैसे तो पक ही गया था, लेकिन फिर भी ग्रेवी के लिए, क्योंकि दाल मैं नहीं बनाई थी ज़्यादा, तो हम लोग ग्रेवी के साथ ही खाएंगे ना, इसीलिए। बच्चों के बहुत चोचले, एक तो गैस ख़त्म है और ऊपर से ऑमलेट कोई खाएगा, कोई अंडा कड़ी खाएगा, ऐसे ही हमारे घर में चलता है। अंडा कड़ी पार्टी। तो गैस कम थी ना, इसीलिए मैं वहाँ पर बनाकर लेकर आ गई हूँ सब्जी, और बस यहाँ पर फ्राई करके इसमें डाल देंगे, हो जाएगा। अंडा और कढ़ाई में बनती हुई देखी, लेकिन आप पहली बार तवा में देखो। हाँ, सब कुछ देखते रहना चाहिए। तो तवे में मैं अंडे को फ्राई कर ली थी, उसी में जो तेल बच गया था उसी में फिर से मैं यहाँ पर बेटे के लिए बना दे रही हूँ ऑमलेट। ऑमलेट ही खाता है, पता नहीं क्यों उसे अंडा कड़ी पसंद ही नहीं आता है, और बेटी को मेरा ना वही पसंद आता है। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मैं चाहती तो हूँ कि ना करूँ, जो बन रहा है सब एक ही जैसा खाओ, लेकिन फिर मुझे बुरा लगने लगता है कि चलो कर लेते हैं, बेटी है कर देते हैं, और बेटा भी है, क्योंकि आगे जाकर लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है सभी के लाइफ में, इसीलिए अभी दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटे का ऑमलेट बनकर हो गया है तैयार। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना। और साथ ही हम लोगों ने भी अपना खाना निकाल लिया है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। सॉरी, जो लोग वेजिटेरियन हैं उन सभी से हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कभी कभी दिखा दिया करूँ, क्योंकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है ना, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि दीदी प्लीज़ दिखाया कीजिए, हमें अच्छा लगता है, तो इसीलिए। लेकिन जो वेजिटेरियन है प्लीज़ डियर आप लोग स्किप कर दीजिएगा। फ्रेंड, हमारा खाना दोपहर का लग गया है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। और अभी मैं देख रही थी, कमेंट देख रही थी, तो उसमें कमेंट आया था कि दीदी आप कितनी छोटी छोटी रोटियां करते हैं, क्योंकि अगर नाखून के बराबर हम रोटी करते हैं ना तो मुंह में ही घुल जाती है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे डियर, ये सही बात है। उतनी छोटी छोटी तो मैं भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं नॉर्मल करती थी, और वैसे मैं रोटी जल्दी खाती नहीं हूँ, इसलिए मैं आप सभी को नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन शाम में, आज के ब्लॉग में शाम को मैं आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं रोटी किस तरीके से खाती थी और कितना छोटा मैं करती थी, क्योंकि नाखून के जितना तो मैं भी नहीं करती थी, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता। पता नहीं कैसे इंटरव्यूज़ में लोग बोलते हैं, ऐसा विकास सर भी बोलते हैं कि नाखून के जितने रोटी को च्यू करना है, तो भाई मेरे से भी उतना छोटा छोटा तो मेरे से भी 32 बार नहीं च्यू किया जाता है। मेरा भी नॉर्मल होता था, यानी कि एक रोटी में 20, 22, 23 टुकड़े, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं होता था। तो जितना होता था मैं आप सभी को दिखाऊंगी। बहुत अच्छा किया आपने मुझसे ये पूछा, वरना मैं भूल ही जाती। आज शाम को मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगी, और टेंशन मत लीजिए, आपसे जितना छोटा टुकड़ा हो सकता है ना उतना ही लीजिए, लेकिन हाँ च्यू करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 32 बार ही च्यू कीजिए, उससे ज़्यादा जितना हो सके आप उसे च्यू कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, खाकर दिखाएंगे रात में। फ़िलहाल के लिए अभी खा लेते हैं खाना, क्योंकि खुशबू से ना एकदम मुंह में पानी आ जा रहा है, इसीलिए बोल नहीं पा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर रेगुलर वाले जो काम काज होते हैं सभी को करती हूँ।
मेरे साथ एक चीज़ थी, जब मैं वेट लॉस कर रही थी, खाना खाने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती थी। यही था कि खाना खाकर कुछ न कुछ काम कर लेना है। सभी की अपनी अपनी होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोपहर का खाना खाने के बाद अगर मैं ना सोऊं ना तो मेरा खाना नहीं पचता है, लेकिन मेरे साथ जस्ट उल्टा था। खाना खाने के बाद अगर मैं सो जाती हूँ तो मेरा खाना पचता ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ काम करती हूँ तो एकदम खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं वैसे ही करती थी। अभी शाम का वक्त है, हस्बैंड जी ऑफिस से आए हैं, ढेर सारा सब्जी लेकर आए थे। सब्जी क्या, मतलब आलू प्याज यही सब लेकर आए थे। आप सभी को दिखा रहे हैं कि देखो, मैं पूरे 1 महीने का सब्जी ला दिया हूँ। सब्जी के नाम पे सिर्फ वो बरबट्टी लेकर आए थे और आलू प्याज, तो वो सब तो बहुत ज़्यादा दिन चलती नहीं है। और गर्मियों का समय आ रहा है ना, थोड़ा सा लगता भी है क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, क्योंकि ठंड के समय में ढेर सारा ऑप्शन होता है और गर्मियों के दिन में सब्जियों के लिए बहुत कम ऑप्शंस होता है। वैसे सब कुछ मिलता है, लेकिन जो सीज़न वाइज आता है ना, वो सब्जियां हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं और मेरी मीठी दोनों हम लोग बरबट्टी को तोड़ ले रहे हैं। उसके बाद चले जाएंगे किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा देखिए रोटी और बरबट्टी आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। मुझे कमेंट आए थे कि दीदी आप रोटी के कितने टुकड़े करते हैं। तो देखिए डियर, अभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं रोटी को कितने टुकड़े करती हूँ। नाखून के बराबर तो भाई मेरे से भी नहीं होती है। झूठ बोलने में कोई ये नहीं है कि मैं झूठ बोल दूँ, मेरे से नहीं होती थी। मेरे से जितनी बड़ी टूटती थी मैं उतना ही तोड़ती थी। तो बस इस तरीके से मैं रोटी को तोड़ लेती हूँ। हाँ, मेरी थाली में सैलेड हमेशा होती है, लेकिन आज मेरा खाने का मन नहीं हो रहा था, पेट में जगह नहीं थी। लेकिन फिर भी आप सभी के लिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को बनाई हूँ कि चलो किसी की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बहुत कोई लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैं बोलकर समझाती हूँ तो नहीं समझ पाते हैं, वीडियोस देखकर समझ जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कर ली हूँ। करीब 18-19 इतने ही टुकड़े थे, क्योंकि मेरी रोटी वैसे भी बहुत पतली होती है और छोटी ही होती है। सबका अपना अपना रोटी बनाने का तरीका होता है। किसी के घर में मोटी बनती है, किसी के घर में पतली बनती है, किसी के घर में बड़ी बनती है, किसी के घर में छोटी बनती है। तो उसी के अनुसार इतना छोटा भी मैं लेती हूँ ना तो मेरे मुंह में एकदम घुल जाता है। बस इस तरीके से आपको सब्जी लेना है, साथ में आपको सैलेड लेना है और बस अच्छे से च्यू करके खाना है। ज़रूरी नहीं है कि 32 बार ही खाएं, आप उससे ज़्यादा भी च्यू करें, लेकिन हाँ, पानी की तरह एकदम घोल कर ही आप अंदर ले जाएं। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।